हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से अपने चैनल जीके मैजिक बाय विकास पे आ गए हैं फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान सभा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और, बेल आइकन का घंटा ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। सो द वेरी फर्स्ट पेज इज़ ओपन नाउ। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। भारत के लिए संविधान सभा का आइडिया स्वराज पार्टी ने 1924 में सबसे पहले दिया। ये स्वराज पार्टी ने एंड संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी उस समय, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस या प्रांतों से थे। ये प्रतिनिधित्व हैं, ये प्रतिनिधि हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 292 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से। अब देखिए क्या हुआ कि 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से इन दोनों को ऐड करके 4 जुलाई 1946 में चुनाव हुआ 296 सीट्स पे। 292 इसके, 4 इसके, 296 हुआ। 296 सीट्स पे चुनाव हुआ, जिसका रिज़ल्ट ये है। 208 सीट्स कांग्रेस को मिली, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिली, 15 सीट्स अदर्स को मिली। अब क्या हुआ भाई, चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बाइकॉट किया और एकदम अलग संविधान की मांग शुरू कर दी। इसी में एक फास्ट फैक्ट है, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में अनुपस्थित थे, मतलब संविधान सभा के बैठक में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट स्लाइड। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। अमूमन 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि रखा गया। प्रांतों का रिप्रेजेंटेशन मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर दिया गया: मुस्लिम्स, सिख्स, जनरल में SC ST भी आते थे, हिंदू भी आते थे, मतलब ब्राह्मण फैमिलीज़ वगैरह SC ST भी इसी में आते थे। सिख में ओनली सिख्स, ये मेनली पंजाब रीजन में। मुस्लिम्स में मुसलमान। संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष मित्रों, ये कुछ इम्पोर्टेंट समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं। इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, BB पटेल लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। नेक्स्ट स्लाइड। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी इनके अध्यक्ष थे
अल्पसंख्यक उपसमिति एच.सी. मुखर्जी जी थे। संविधान सभा में 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 296 प्रतिनिधि जो थे 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस के और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के, तो टोटल 296 हुआ। इन जो प्रतिनिधि का मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों, इनका विभाजन यानी कि डिवीज़न सांप्रदायिक आधार यानी कि धर्म के आधार पर, सामान्य को 213, मुसलमान को 79 और सिख को 4 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। संविधान सभा में 33 अनुसूचित जाति के सदस्य थे। संविधान सभा में महिला 15 सदस्य थीं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसकी कहानी थोड़ा देखने लायक है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा प्रारंभ किया गया संविधान सभा की बैठक। 26 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया फ्रेंड्स। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और फिर समितियां बनी, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। संविधान सभा की महिला सदस्य 15 थी। 15 के नाम इसमें है: अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षानी वेल्ल्यादून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, लीला रे, मालती चौधरी, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। तो फ्रेंड्स, ये हुआ पूरा सीन। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा एक दूसरे से रिलेट करके मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आपको समझ में बहुत जल्दी आए। भाई देखिए, सीधी सी बात है, जब समझ में आएगा तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा। 29 प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संकल्प पारित हुआ। संकल्प पारित होने के बाद भाई प्रारूप समिति का गठन हुआ तो 7 सदस्य थे इसमें। अब 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। अब वो 7 सदस्य कौन थे, इसको हम पढ़ेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव, B.L. मित्तर के स्थान पर N. माधव राव आए थे। और 7वें हैं D.P. खेतान। 1948 में टी.टी. कृष्णामाचारी सदस्य थे पहले। उनकी मृत्यु होने के बाद डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी जी को सदस्य बना दिया गया था। अब देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन होना था। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ मित्रों। फिर 31 दिसंबर 1947 को कुल सदस्य संख्या 299 थी। इसमें से 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। अब संविधान सभा के 3 महत्वपूर्ण वाचन हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। प्रथम वाचन, संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। और फ्रेंड्स, तीसरे वाचन के बाद ही 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। कुल 63
₹96,729 व्यय हुआ। कुल 114 दिन बहस हुई। अब आते हैं 26 नवंबर 1949 को। भाई देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ। जब पारित हुआ था तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में 22 भाग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हैव 22 पार्ट्स, 390 प्लस अनुच्छेद इसमें हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। अब आप पूछेंगे अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। अनुसूचियों को क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। जब वर्तमान में 22 भाग है संविधान में, 395 से ज़्यादा, 395 प्लस अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई दोस्तों। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने और 26 जनवरी 1950 से 1951-52 के आम चुनाव तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य की। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 के आम चुनाव तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। इंटरिम पार्लियामेंट संसदीय कार्य को सारा तभी तक 1951-52 के आम चुनाव तक संविधान सभा ही देखी थी, डील की थी। अब आते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य क्या कार्य। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी किया संविधान सभा ने। संविधान बनाने के अलावा किए गए 3 कार्य हैं। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया? ऑप्शन दे देगा तो मई 1949 में किया। और भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया फ्रेंड्स, 22 जुलाई 1947 को। थर्ड है इसमें 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? बहुत लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में कंफ्यूज रहते हैं। राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है। 24 जनवरी 1950 को ये दोनों अपनाया गया था एक ही दिन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग फिर मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज़ पार्ट 2। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ भारतीय संविधान सभा। हम लोग अब अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।